हम सोचते हैं कि वैदिक धर्म मतलब था शुद्धता, आग, मंत्र, पुरोहित और हर चीज बिल्कुल नियम से। लेकिन ऋग्वेद में एक लड़की आती है जो इस पूरी कल्पना को अपने दांतों से तोड़ देती है। उसका नाम था अपाला आत्रेयी, ऋषि अत्रि की बेटी। उसके शरीर पर एक स्किन डिजीज थी, बाल नहीं उगते थे। इसी वजह से उसका पति उसे छोड़ देता है। अगर ये 2000 साल बाद की कहानी होती तो शायद वह रोती, तपस्या करती, भगवान के सामने झुक जाती। लेकिन यह ऋग्वेद है, भारत की सबसे पुरानी आवाज। यहाँ लोग जिंदगी से भागते नहीं थे, जिंदगी को पकड़ कर कहते थे, अब मेरी शर्तें सुनो। एक दिन नदी किनारे अपाला को सोम मिलता है। सोम देवताओं का सबसे फेवरेट ड्रिंक, जिसे प्रॉपर रिचुअल से पत्थरों से क्रश किया जाता है, ऊन से छाना जाता है, मंत्रों से पवित्र बनाया जाता है। लेकिन अपाला के पास न पुरोहित था, न वेदी, न पत्थर। उसके पास सिर्फ उसके दांत थे। ऋग्वेद का शब्द है जंबसुत। जंब यानी जबड़ा, सुत यानी निचोड़ा हुआ। अपाला ने सोम को चबाकर निचोड़ा और उसे एक बात पता थी, इंद्र ऊपर से उसे देख रहा था। तो उसने उसे बुलाया, इंद्र आओ, ये सोम मैंने अपने मुंह से बनाया है, इसे पियो। बाद के धर्म में किसी के मुंह का लगा हुआ खाना अशुद्ध माना जाता है, लेकिन यहाँ देवताओं का राजा इंद्र एक अस्वीकार की गई स्त्री के पास आता है और वह उसका चबाया हुआ सोम पीता है। ये प्रेम नहीं था, ये लज्जा नहीं थी, ये कोई भक्तन का रोना नहीं था। अपाला ने कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारा सबसे प्रिय सोम दिया, अब तुम मुझे मेरा हक दो। अपाला ने 3 वर मांगे। पहला, मेरे पिता के सिर पर फिर से बाल उगे। दूसरा, उनके बांझ खेत में फिर से अन्न उगे। तीसरा, मेरे शरीर पर फिर से स्वस्थ त्वचा उगे। लेकिन एक समस्या थी, अपाला की पुरानी बीमार त्वचा पर बाल उग नहीं सकते थे। पहले त्वचा बदलनी थी। तो इंद्र ने उसे अपने रथ के छेद से 3 बार निकाला। हर बार उसकी एक पुरानी त्वचा उतरती गई और जब वह निकली वह बिल्कुल नई थी, स्वस्थ, चमकती हुई। अपाला वह लड़की है जिसने देवताओं के राजा को अपने सामने बुला लिया। उसने कहा, मेरे शरीर को ठीक करो, मेरे पिता को ठीक करो, मेरी जमीन को ठीक करो। मीरा ने समर्पण किया, शबरी ने प्रतीक्षा की, लेकिन अपाला ने सौदा किया। मैं तुम्हें सोम दूंगी, तुम मुझे जीवन लौटाओगे। भारत की पहली ऋषिकाओं में से एक सिर्फ भक्त नहीं थी, वह डील मेकर थी।